बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ़ेल हाल जारी। इसके हम एक्टिव वॉइस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग उन तमाम एक्सरसाइजेज को भी पढ़ेंगे, इसके फॉर्मेशन को भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसकी पहचान क्या होती है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उर्दू फ़िक्रों के आहर पर रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ या रही हूँ वगैरह आता है। यानी कि आपको टेंस खुद ही बता रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि प्रेजेंट के अंदर रहते हुए जो काम अभी कंटिन्यू है, अभी जारी है, अभी वो काम मुकम्मल नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस का ताल्लुक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के साथ होगा। पहचान मैंने आपको बता दी। फॉर्मेशन इसकी क्या होगी? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं वो है इज़, एम, आर, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल होता है और लास्ट के पर आता है ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में कोई अजाफी चीज़ होगी तो एक्सटेंशन की सूरत में लास्ट पे लगा दी जाती है। अब क्वेश्चन ही आता है कि एम कहाँ लगाना है, इज़ कहाँ लगाना है और आर कहाँ पे लगाना है। तो कीप इन माइंड एम विद आई, इनके आई जो है हम उसके साथ एम इस्तेमाल करते हैं। आर जो है आर विद प्लूरल नाउन्स, यानी कि दे, यू, वी, और इसके अलावा जो प्लूरल नाम्स होते हैं उनके साथ हम आर लगाते हैं। एंड इज़ विद यूज सिंगुलर नाउन्स, यानी कि ही, शी, इट वगैरह, और जो सिंगुलर नाउन्स होंगे उनके साथ हम इज़ लगाते हैं। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए हम आगे जो एग्जांपल्स दी गई हैं कंपोजिशन के अंदर वो पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है लोग तफरी के लिए छांगा मांगा जा रहे हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? लोग, यानी कि पीपल। पीपल प्लूरल है, साथ क्या लगेगा? आर। और हमने पढ़ा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाना है। तो पीपल आर गोइंग टू छांगा मांगा फॉर पिकनिक। लड़का इम्तिहान की तैयारी अच्छी तरह कर रहा है। लड़का मीन द बॉय, अ बॉय सिंगुलर है, इज लगेगा। द बॉय इज प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जामिनेशन। मुर्गी अंडे दे रही है। द हैन इज लेइंग एग्स। मैं पाकिस्तान का नक्शा बना रही हूँ। आई के साथ एम लगेगा। आई एम ड्राइंग द मैप ऑफ पाकिस्तान। गवाला गाय का दूध दो रहा है। द मिल्क मैन इज मिल्किंग द काउ। सेंटेंस नंबर 6 है, बच्चे मेंढकों पर पत्थर फेंक रहे हैं। द बॉयज आर थ्रोइंग स्टोन्स एट द फ्रूट्स। मेरे साथी मेरी हिम्मत बंधा रहे हैं, यानी कि हिम्मत बढ़ा रहे हैं। माई फ्रेंड्स, आ फ्रेंड्स प्लूरल है, आर लगेगा। माई फ्रेंड्स आर इनकरेजिंग मी। माहिगीर मछलियाँ पकड़ रहे हैं। द फिशरमैन प्लूरल फॉर्म है, आर लगा। द फिशरमैन आर कैचिंग फिश। अमजद घड़ी को चाबी दे रहा है। अमजद इज़ वाइंडिंग द वॉच। पुलिस कातिल के पीछे भाग रही है। द पुलिस इज़ रनिंग आफ्टर द मर्डरर। हम एक नई किताब छाप रहे हैं। वी आर प्रिंटिंग अ न्यू बुक। ये कपड़ा सस्ता बिक रहा है। दिस क्लॉथ इज़ सेलिंग चीप। अमीर आदमी खैरात दे रहा है। द रिच मैन इज़ गिविंग आर्म्स। फ़कीर सिक्के गिन रहा है। द बैगर इज़ काउंटिंग कॉइन्स। वो नलके की टूटी खोल रहा है। ही इज़ टर्निंग द टैप ऑन। मैं अपनी घड़ी तलाश कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई वॉच। तो ये एग्ज़ाम्पल थी आपके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं उनको भी हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, बूंदा बांदी हो रही है। तो जो मौसम वाले फ़िक्रात होते हैं सीज़न वाले, वो इट से स्टार्ट होते हैं। इट इज़ ड्रिजलिंग। कुआं चल रहा है। द पर्शियन व्हील इज़ वर्किंग। मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग अ रेस्ट एट दिस टाइम। चूल्हे से धुआं उठ रहा है। स्मोक इज़ राइजिंग आउट ऑफ द हर्थ। हम पुराने सिक्के जमा कर रहे हैं। वी आर कलेक्टिंग ओल्ड कॉइन्स। मुझे चक्कर आ रहे हैं। आई एम फीलिंग डिजी। आप अपने दोस्त को अलविदा कह रहे हैं। यू आर सेइंग गुड बाय टू योर फ्रेंड।
वो दरिया में गोता लगा रहा है, ही इज़ डाइविंग इनटू द रिवर। बच्चे शोर मचा रहे हैं, चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइस। अकबर गंदम काट रहा है, अकबर इज़ हार्वेस्टिंग व्हीट। औरत दूध उबाल रही है, द वुमेन इज़ बॉयलिंग मिल्क। तलबा स्कूल को सजा रहे हैं, स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग द स्कूल। वो मुझे मिलने आ रहा है, ही इज़ कमिंग टू सी मी। हुकूमत नए स्कूल खोल रही है, द गवर्नमेंट इज़ ओपनिंग न्यू स्कूल्स। पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान इज़ मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ईडियम इस्तेमाल हुआ है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अब इसके बाद इसकी नेगेटिव फॉर्मेशन है, तो नेगेटिव में आपको पता है कि आपने नॉट को ऐड करना होता है अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इसकी फॉर्मेशन कुछ यूँ बनेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद ING एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि हमने इज एम आर के बाद नॉट को ऐड कर देना है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं PTP ग्रामर के अकॉर्डिंग, उसको हम पढ़ते हैं कि रिक्शा इस तरफ नहीं आ रहा है, द रिक्शा इज़ नॉट कमिंग दिस वे। लोग हवाई अड्डे पर नहीं जा रहे हैं, पीपल आर नॉट गोइंग टू द एयरपोर्ट। बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं, चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग अ नॉइस। मैं इसको राज नहीं बता रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग हिम द सीक्रेट। हम यहाँ किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट वेटिंग फॉर एनीवन हियर। वो मुस्कुरा नहीं रही है, शी इज़ नॉट स्माइलिंग। कुत्ते हड्डी पर नहीं लड़ रहे हैं, द डॉग्स आर नॉट फाइटिंग ओवर द बोन। हम जायदाद तकसीम नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट डिवाइडिंग द प्रॉपर्टी। तुम अपने साथी से ताउन नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद योर कंपेनियन। वो ख़तरे का सामना दिलेरी से नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट फेसिंग द डेंजर ब्रेवली। शरीफ आदमी तुम्हें हकारत से नहीं देख रहा है, द नोबल मैन इज़ नॉट लुकिंग डाउन अपॉन यू। ड्राइवर मोटर कार तेज़ नहीं चला रहा है, द ड्राइवर इज़ नॉट ड्राइविंग द कार फास्ट। मैं बकरी का दूध नहीं निकाल रही हूँ, आई एम नॉट मिल्किंग द गॉट। बच्चे तितलियाँ नहीं पकड़ रहे हैं, चिल्ड्रन आर नॉट कैचिंग बटरफ्लाइज। मैं वक्त ज़ाया नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम। तो ये एग्जांपल्स थी। अब इसके साथ एक्सरसाइज है, सोल्ड एक्सरसाइज फ्रॉम PTP ग्रामर नेगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से। आप मुझे अपना पता नहीं बता रहे हैं, यू आर नॉट गिविंग मी योर एड्रेस। वो जुलूस की क़यादत नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट लीडिंग द प्रोसेशन। गवर्नर जलसे की सदारत नहीं कर रहा है, द गवर्नर इज़ नॉट प्रिजाइडिंग ओवर द मीटिंग। वो दयानतदारी से काम नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट वर्किंग ऑनेस्टली। तुम मेरी राय पर नुक्ताचीनी नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग माई ओपिनियन। ये अफसर अपने फ़राइज़ से गफलत नहीं बरत रहा है, दिस ऑफिसर इज़ नॉट निगलेक्टिंग हिज ड्यूटीज़। मज़दूर काम से जी नहीं चुरा रहे हैं, द लेबरर्स आर नॉट शिरकिंग वर्क। हम फूल नहीं सूंघ रहे हैं, वी आर नॉट स्मेलिंग फ्लावर्स। लड़कियां जमात में ऊँघ नहीं रही हैं, द गर्ल्स आर नॉट डॉजिंग इन द क्लास। वो अपने गुनाह पर शर्मिंदा नहीं हो रहा है, ही इज़ नॉट रिपेंटिंग ऑफ हिज सिन। बावर्ची खाना नहीं पका रहा है, द कुक इज़ नॉट प्रिपेयरिंग मील। लड़के गन्ने का रस नहीं पी रहे हैं, द बॉयज़ आर नॉट ड्रिंकिंग शुगर केन जूस। औरत मदद के लिए नहीं पुकार रही है, द वुमेन इज़ नॉट कॉलिंग फॉर हेल्प। अमजद कपड़े नहीं बदल रहा है, अमजद इज़ नॉट चेंजिंग हिज ड्रेस। औरत चक्की नहीं चला रही है, द वुमेन इज़ नॉट वर्किंग ग्राइंडिंग स्टोन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी इसकी नेगेटिव फॉर्मेशन जिसमें आपने इसका नॉट का यूज़ करना सीखा। अब नेक्स्ट है इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन, यानी कि सवालिया।
तो इसमें आपको पता है क्या होता है कि आपका हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो सेंटेंस के स्टार्ट पर आ जाते हैं, देन आपका सब्जेक्ट आता है। यही हम यहाँ पर करेंगे। तो फॉर्मेशन क्या बनेगी कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ING एंड देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये तो था सिंगल इंट्रोगेटिव। अब अगर सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव हो, यानी कि उसमें कोई क्वेश्चनरी वर्ड हाउ, व्हेन, व्हिच वगैरह आए, तो उसको आपने कैसे करना होता है, तो वो जो भी वर्ड होगा वो फिक्रे के स्टार्ट पर आ जाएगा और बाकी सारी फॉर्मेशन वही रहेगी, यानी कि WH क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING प्लस सब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। तो ये इसकी फॉर्मेशन थी, इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं? क्या बच्चा सो रहा है? इज़ द बेबी स्लीपिंग? क्या तुम खबरें सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग टू द न्यूज़? क्या खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं? आर द प्लेयर्स प्लेइंग द मैच? क्या सलमा अपनी खाला के घर जा रही है? इज़ सलमा गोइंग टू हर आंट्स हाउस? लोग कहाँ नाच रहे हैं? वेयर आर द पीपल डांसिंग? हवाई जहाज़ यहाँ क्यों उतर रहा है? अब यहाँ पे देखें ना WH वर्ड आ रहे हैं, इनको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं कि जो भी लफ्ज़ आ रहा है उसको स्टार्ट पर लेकर आ रहे हैं, बाकी फॉर्मेशन हमारी वैसी चल रही है। जैसे कि वाई इज़ द प्लान लैंडिंग हेयर? तलबा स्कूल से जल्दी वापस क्यों आ रहे हैं? वाई आर द स्टूडेंट्स कमिंग बैक अर्ली फ्रॉम स्कूल? क्या तुम्हारी घड़ी रोज़ाना 5 मिनट पीछे रह रही है? इज़ योर वॉच लूजिंग 5 मिनट्स डिले? नेक्स्ट है घंटी कौन बजा रहा है? हु इज़ रिंगिंग द बेल? मेहमान कब यहाँ पहुँच रहे हैं? व्हेन आर द गेस्ट्स अराइविंग हेयर? क्या मैं आपको मुखातिब नहीं कर रहा हूँ? एम आई नॉट एड्रेसिंग यू? कितने आदमी इस मामले पर गौर कर रहे हैं? हाउ मैनी पर्सन्स आर कंसीडरिंग दिस मैटर? नर्स किससे बातें कर रही है? whom इज़ द नर्स टॉकिंग टू? डॉक्टर मरीज को टीका कैसे लगा रहा है? हाउ इज़ द डॉक्टर इंजेक्टिंग द पेशेंट? कितने वकील बहस कर रहे हैं? हाउ मैनी लॉयर्स आर आर्गुइंग? सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे इसके एग्जाम्पल्स। अब हम इसकी सॉल्व्ड एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। सॉल्व्ड एक्सरसाइज फ्रॉम PTB ग्रामर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या चांद निकल रहा है? इज़ द मून अपीयरिंग? क्या बुरे लड़के बसों पर पत्थर फेंक रहे हैं? आर द बैड बॉयज़ थ्रोइंग स्टोन्स एट द बसेस? क्या मजदूर मट्टी खोद रहे हैं? आर द लेबरर्स डिगिंग सॉइल? आप मकान क्यों बेच रहे हो? वाई आर यू सेलिंग योर हाउस? क्या बशीर नया मोटरसाइकिल ख़रीद रहा है? इज़ बशीर बाइंग अ न्यू मोटरसाइकिल? सेंटेंस नंबर 6 है, औरतें कपड़े कहाँ धो रही हैं? वेयर आर द वुमेन वॉशिंग क्लॉथ्स? कितने आदमी इस कारोबार में शरीक हो रहे हैं? हाउ मैनी पीपल आर शेयरिंग दिस बिजनेस? तुम बैंक से कितना रुपया निकलवा सकते हो? हाउ मच मनी आर यू विदड्रॉइंग फ्रॉम द बैंक? मुझे रात के खाने पर कौन दावत दे रहा है? हु इज़ इन्वाइटिंग मी टू सफर? बेचारे पनागुज़ीन कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर द पुअर रिफ्यूजीज गोइंग? सेंटेंस नंबर 11 इज़ क्या दुकानदार ग्राहक से ज़्यादा पैसे वसूल कर रहा है? इज़ द शॉपकीपर ओवर चार्जिंग द कस्टमर? तुम किसका पैगाम लेकर जा रहे हो? हुज मैसेज आर यू कैरिंग? ठेकेदार कब से काम शुरू कर रहा है? When is the contractor setting to work? दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? Who is knocking at the door? और लास्ट वन इज़ तुम कौन सा रिसाला पढ़ रहे हो? Which magazines are you reading? सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस मुकम्मल होता है फॉर्मेशन के साथ, और इसकी जितनी भी एग्जांपल थी अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन बुक वो हमने कंप्लीट पढ़ी। अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।